Assalamu alaikum student, welcome to our YouTube channel Me You Helping Hand. Hope you all are fine. Now we're starting a new subject MTS 001 Elementary Mathematics. इसके होते हैं 32 lectures. So now we start our lecture number 1 Introductions. Introduction होगा यहाँ पे पहले हमारा recommended books. District Mathematics with Application Second Edition by Sunana S.F. मेन टॉपिक्स जो हमें यहाँ रीड करने होंगे लॉजिक सेट ऑफ ऑपरेशन ऑन सेट्स रिलेशन एंड देयर प्रॉपर्टीज फंक्शंस सीक्वेंस एंड सीरीज so there are two examples are here set of integer and set of real number so यहाँ हम देखेंगे ये set of integers number so स्टेप वाइज हैं लेकिन स्कैटर हैं देखिए यहाँ पे सब स्कैटर वाइज है 0 1 2 -1 -2 3 सब तो यहाँ पे स्टेप वाइज हैं लेकिन स्कैटर हैं और जब हम स्कैटरिंग को स्टेप्स को सॉल्व करेंगे तो उसे डिस्क्रीट कहेंगे। तो जब हम स्कैटर को सॉल्व करने लगेंगे इंटीजर्स नंबर के स्कैटर्स को तो वो होगा हमारा डिस्क्रीट। कंटिन्यूस का अपोजिट होता है डिस्क्रीट। So what is discrete mathematics? Discrete mathematics consist process that consists of a sequence of individual steps. अभी अब मैं आपको बताया कि होंगे तो सारे सीक्वेंस में लेकिन इंडिविजुअल होंगे। देखिए जैसे यहाँ पर ये सेट ऑफ इंटीजर इंडिविजुअल है सो ये डिस्क्रीट मैथमेटिक्स होगा। लॉजिक की डेफिनेशन पढ़ेंगे हम यहाँ होगा लॉजिक इज द स्टडी ऑफ प्रिंसिपल एंड मेथड्स दैट डिस्टिंग्विश बिटवीन अ वैलिड एंड इनवैलिड आर्ग्यूमेंट। इसका मतलब यहाँ अब हम आपको समझाएंगे कि अगर कोई भी हमारी कोई बात होती है या तो फिर वो वैलिड होती है या फिर वो इनवैलिड होती है। किसी भी बात के दरम्यान अगर हम किसी शख्स से आर्ग्यूमेंट्स करने लगते हैं, कोई भी हमारा कोई मसला होता है तो उसमें हम आर्ग्यूमेंट्स करने लगते हैं या तो हमारे वो आर्ग्यूमेंट्स वैलिड होते हैं या फिर इनवैलिड होते हैं, या तो हमारी बात सच्ची होगी या हमारी बात झूठी होगी, वैलिड या इनवैलिड होगी। सिंपल स्टेटमेंट अ स्टेटमेंट इज डिक्लेरेटिव सेंटेंस दैट इज एदर ट्रू और फॉल्स बट नॉट। जैसा कि अभी आपको बताया कि या तो हमारी बात सच होगी या तो हमारी बात झूठ होगी, लेकिन ना तो हमारी बात सच हो सकती है ना ही तो हमारी बात झूठ हो सकती है। जैसे उन्होंने बोला एदर ट्रू और फॉल्स बट नॉट बोथ नहीं होंगे, कोई भी एक होगा। A statement is also referred as a proposition. स्टेटमेंट को हम प्रोपोजिशन में भी बोल सकते हैं कि जैसे अगर हम आगे जाकर लॉजिक पढ़ेंगे तो हम उसके स्टेटमेंट्स को प्रोपोजिशन भी बोलेंगे, प्रोपोजिशन बोला करेंगे। यहाँ पे एग्जांपल्स दी गई है 2 + 2 = 4, तो ये है कि हमारी स्टेटमेंट है। तो 2 + 2 = 4 ही होते हैं, तो ये हमारी एक स्टेटमेंट बन गई। नेक्स्ट हमें दिया हुआ है इट इज़ संडे टुडे, या तो अगर यहाँ पर अगर संडे होगा तो मैं बोलूँगी इट इज़ संडे, अगर संडे नहीं होगा तो हम बोल देंगे इट इज़ संडे, तो वो हमारी स्टेटमेंट फॉल्स हो जाएगी। इफ़ आवर प्रोपोजिशन इज़ ट्रू वी से दैट इट हैज़ अ ट्रूथ वैल्यू ऑफ ट्रू। अगर हमारी प्रोपोजिशन ट्रू होगी, अगर हमारी स्टेटमेंट ट्रू होगी, सही होगी, तो इसकी ट्रूथ वैल्यू जो होगी हम बोलेंगे ट्रू है। इफ़ अ प्रोपोजिशन इज़ फॉल्स इट्स ट्रूथ वैल्यू इज़ फॉल्स। अगर हमारी प्रोपोजिशन फॉल्स होती है, गलत होती है, तो उसकी ट्रूथ वैल्यू जो हमारे पास आएगी वो फॉल्स होगी। The truth value true and false are respectively denoted by the letters T and F. जैसा कि अभी हमने बताया था क्या तो ट्रू होगी या फॉल्स होगी, तो ट्रू जो वैल्यू हमारी होगी वो हम टी से कैपिटल टी से रिप्रेजेंट करेंगे और जो स्टेटमेंट हमारी फॉल्स होगी उसे हम कैपिटल एफ से रिप्रेजेंट करेंगे। सो नाउ यहाँ पे हमारे पास कुछ एग्जाम्पल्स हैं। द ग्रास इज ग्रीन, ग्रास इज ग्रीन, ग्रास अब ग्रीन होती है, तो ये हमारी स्टेटमेंट ट्रू होगी। 4 + 2 = 6, 4 + 2 6 होता है। 4 + 2 = 7। अभी उन्होंने हमें दिया हुआ है कि एग्जाम्पल्स दिए हैं स्टेटमेंट की कि यह स्टेटमेंट है, ये हम बाद में देखेंगे ये ट्रू है या फॉल्स, लेकिन 4 + 2 = 7 ये एक स्टेटमेंट तो है। देयर आर 4 फिंगर्स इन अ हैंड आर प्रोपोजिशंस, कि वो कह रहे हैं देयर आर 4 फिंगर, एक हाथ में 4 उंगलियां हैं, इन अ हैंड 4 उंगलियां एक हाथ में हैं, आर प्रोपोजिशन ये स्टेटमेंट तो है, लेकिन हम रॉन्ग है या फॉल्स है ये अब हम बाद में बताएंगे। पहले हम ये बता रहे हैं कि ये स्टेटमेंट तो है। नॉट प्रोपोजिशंस देखें क्लोज द डोर, अब हम क्लोज द डोर ये कोई हमारी स्टेटमेंट नहीं है, हमें नहीं पता
कौन कर रहा है डोर को, कौन नहीं कर रहा, कब कर रहा है, हो रहा है, नहीं हो रहा। x इज ग्रेटर देन 2। अब हमारी ये भी स्टेटमेंट नहीं है क्योंकि हमें तो x की वैल्यू मालूम ही नहीं है। वी डोंट नो द वैल्यू ऑफ x। ही इज वेरी रिच। कौन है रिच, हमें ये भी नहीं पता। हमें यहाँ पे उन्होंने कोई नेम नहीं दिया गया, या तो होता हमें किसी का नेम दिया जाता होता। आर नॉट प्रोपोजिशन, उन्होंने नीचे बता दिया, ये प्रोपोजिशन हमारी नहीं है। रूल, if the sentences is preceded by the other sentence, they make the pronoun or variable references clear, then sentence is statement। अब अगर कि हमारे सेंटेंस, हमारे पास कोई ऐसा सेंटेंस आए जो हमारे प्रोनाउन और वेरिएबल प्रेफरेंस क्लियर करे, हमारा रेफरेंस क्लियर करे कि हाँ ये स्टेटमेंट लग रही है, देन तो फिर वो सेंटेंस स्टेटमेंट कहलाएगा, अदरवाइज नहीं। जैसे कि क्लोज द डोर, क्लोज द डोर इज नॉट द स्टेटमेंट, बट 4 + 2 = 6 इज द स्टेटमेंट। हमारी रेफरेंस क्लियर हो रही है। यहाँ पे उन्होंने कुछ हमें एग्जाम्पल्स दी हैं। x = 1, x इज ग्रेटर देन 2। अब यहाँ पे उन्होंने हमें क्लियर किया है कि x = 1 है, x की वैल्यू हमारे पास 1 है, और x इज ग्रेटर देन 2 होता है। x इज ग्रेटर देन 2 इज अ स्टेटमेंट विद अ ट्रूथ वैल्यू। अब वो बता रहे हैं कि हमें x इज ग्रेटर देन 2, 1 तो 2 से ग्रेटर नहीं हो सकता ना, सो दैट द स्टेटमेंट इज फॉल्स। ये हमारी स्टेटमेंट फॉल्स हो गई है। बिल गेट्स इज एन अमेरिकन, बिल गेट अमेरिकन है। ही इज़ वेरी रिच, वो बहुत रिच है। अब हमें यहाँ पर उन्होंने क्लियर किया है कि बिल गेट रिच है, सो हियर इज ही इज़ वेरी रिच इन इज़ अ स्टेटमेंट विथ ट्रूथ वैल्यू ट्रू। ही इज़ अ वेरी रिच, वो बहुत रिच है, स्टेटमेंट है, इसकी ट्रूथ वैल्यू हमारे पास ट्रू आ गई है। अंडरस्टैंडिंग स्टेटमेंट, यहाँ पे उन्होंने हमें अंडरस्टैंडिंग स्टेटमेंट दी गई है कि हम स्टेटमेंट को कैसे समझ सके कि ये स्टेटमेंट है या नहीं है। अब हम उन्होंने हमें दिया हुआ है x + 2 इज पॉजिटिव। अब हमें x की वैल्यू तो नहीं आती, हम कैसे बोल सकते हैं कि पॉजिटिव है? इट्स नॉट अ स्टेटमेंट, ये स्टेटमेंट बनती नहीं है। मे आई कम इन, कौन कह रहा है कि मे आई कम इन, और कहाँ का कह रहा है कि कहाँ आई कम इन, सो इट इज़ ऑल्सो नॉट अ स्टेटमेंट। लॉजिक इज़ इंटरेस्टिंग, अब हमें पता है लॉजिक हमारा एक टॉपिक है, उसे हम पढ़ रहे हैं और इंटरेस्टिंग टॉपिक है, सो इट इज़ अ स्टेटमेंट। इट इज़ हॉट टुडे, इट इज़ हॉट टुडे, आज गर्मी का दिन है, आज गर्म दिन है, तो इट इज़ अ स्टेटमेंट। -1 इज़ ग्रेटर देन 0, इट इज़ अ स्टेटमेंट। x + y = 12, नॉट अ स्टेटमेंट। अब हमें x की वैल्यू, y की वैल्यू कुछ नहीं मालूम, तो हम =12 कैसे कर सकते हैं? नॉट अ स्टेटमेंट। कंपाउंड स्टेटमेंट, सो स्टूडेंट सिंपल स्टेटमेंट कुड बी यूज टू बिल्ड अ कंपाउंड स्टेटमेंट। वो स्टेटमेंट, यहाँ पे हम पहले तो हम बात कर रहे थे सिर्फ एक स्टेटमेंट की, अब हम यहाँ पर बात करेंगे एक या एक से ज़्यादा स्टेटमेंट्स की, 2 और ग्रेटर 2 से ऊपर की वैल्यू। जैसे हम दो सेंटेंस को मिलाकर हम एक स्टेटमेंट बना देंगे। यहाँ पे उन्होंने लॉजिकल कनेक्टिव्स की एग्जांपल्स दी हुई है हमें, जैसे कि 3 + 2 = 5 एंड लाहौर इज़ अ सिटी इन पाकिस्तान। तो उन्होंने हमें दो स्टेटमेंट को बनाकर एक स्टेटमेंट दी गई है, एंड के ज़रिए उन्होंने हमें एंड लगाकर हमने पूरी को स्टेटमेंट बना दिया, दो स्टेटमेंट को एक स्टेटमेंट बना दिया। 2 + 2 = 5 एंड लाहौर इज़ अ सिटी इन पाकिस्तान। The grass is green or it is a hot today. Discrete mathematics is not difficult to me. And or not are called logical connective. अब ये जो हमें स्टेटमेंट्स को एक दूसरे से जोड़े रखने के लिए जो वर्ड्स यूज़ किए हैं, एंड और नॉट आर कॉल्ड, हमारे क्या होंगे? लॉजिकल कनेक्टिव्स कहलाएंगी हमारी। ये होगा हमारा लॉजिकल कनेक्टिव। सिंपल रिप्रेजेंटेशन, स्टेटमेंट आर सिम्बॉलिकली रिप्रेजेंटेड बाय लेटर्स सच एज P, Q, R। अब हमें ये सिम्बॉलिक रिप्रेजेंटेशन बता रहे हैं कि कुछ स्टेटमेंट हो गई जो सिम्बॉलिकली रिप्रेजेंट करेंगी बाय अ लेटर्स के साथ, कि लेटर्स के साथ हम उन स्टेटमेंट्स को रिप्रेजेंट करेंगे, और वो सिंबल्स हमारे पास होंगे P, Q, R और एंड सो ऑन। कुछ भी हम ले सकते हैं, आगे हमें कुछ भी मिल सकता है। जैसे उन्होंने एग्जाम्पल्स दी है। पहली एग्जाम्पल स्टेटमेंट जो है वो P से रिप्रेजेंट हुई है। इस्लामाबाद इज़ द कैपिटल ऑफ पाकिस्तान। इस्लामाबाद इज़ द कैपिटल ऑफ पाकिस्तान स्टेटमेंट है, इसे हमने किससे रिप्रेजेंट किया है? P से। अब नेक्स्ट स्टेटमेंट है जो हमारी Q से रिप्रेजेंट हो रही है। 17 इज डिविजिबल बाय 3।
यहाँ पे उन्होंने हमें कुछ कनेक्टिव्स दिए हैं, उनकी मीनिंग्स हैं, सिंबल्स हैं और सिंबल्स को क्या पढ़ेंगे ये बताया गया है। कनेक्टिव्स, निगेशन। इस निगेशन की मीनिंग होती है नॉट। जैसे कि हमने किसी में भी नॉट लगाया, जैसे कि यहाँ हमने कनेक्टिव लॉजिकल कनेक्टिव्स की थर्ड एग्जाम्पल्स में डिस्क्रीट मैथमेटिक इज़ नॉट डिफ़िकल्ट टू मी, नॉट निगेशन। अब हम यहाँ लगा सकते थे इज़ निगेशन डिफ़िकल्ट टू मी, तो हम निगेशन को यूज़ नहीं कर रहे हैं, हम किसको यूज़ कर रहे हैं, नॉट को यूज़ कर रहे हैं। नॉट को अब हम आगे चल के एक सिंपल से रिप्रेजेंट करेंगे जिसे हम टिल्डे बोलेंगे। टिल्डे बोलेंगे। आगे हमारी नेक्स्ट होती है कंजंक्शन। कंजंक्शन का मतलब होता है एंड। जैसे कि हम किसी भी स्टेटमेंट को दो मिलाने के लिए लगाए थे हमने एंड। एंड जो है रिप्रेजेंट होता है हेड से। एक हेड बनी है, उससे हम इसे रिप्रेजेंट करेंगे जिसे हम हेड बोलेंगे। डिसजंक्शन, डिसजंक्शन का मीनिंग होती है और अगर हम कहीं पर भी और यूज़ कर रहे होंगे तो उसका मतलब है हम यहाँ पे डिसजंक्शन यूज़ कर रहे हैं। और सिंबल भी यूज़ करेंगे हम, उसका सिंबल है जैसे हमारे पास हेड दी होती है ना सिंबल में, वैसे ही उल्टी हेड बना के हम उसे बोलेंगे वेल। कंडीशनल, इफ जब हम बोलते हैं इफ द स्टेटमेंट कंडीशनल, इफ और देन जब यहाँ हमारे पास यूज होगा तो हम बोलेंगे ये कंडीशनल की वो है। कंडीशनल मीन होता है इफ और देन, जहाँ पर भी यूज करते हैं हम, कहीं पर भी हमें इफ देन यूज करना होता है। इसका सिंबल है एरो, एरो बना हुआ है और उससे बोलेंगे एरो। बायो कंडीशनल मतलब कि दो कंडीशनल, दो कंडीशंस होंगे उसे हम बोलेंगे बायो कंडीशनल, इफ एंड ओनली इफ। तो ये है डबल एरो बनाया हुआ है इन्होंने। अब इसे हम रिप्रेजेंट करेंगे डबल एरो से। अब यहाँ पर इसकी दी गई हैं कुछ हमें एग्जाम्पल्स। जैसे कि ऊपर मैंने आपको बताया था यहाँ पर कि कुछ सिंपल स्टेटमेंट को हम सिंबॉलिक रिप्रेजेंट करेंगे पी और क्यू से। यहाँ हमें पी, वैसे ही हमने स्टेटमेंट को पी से रिप्रेजेंट किया। पी इज इक्वल्स टू मतलब स्टेटमेंट को रिप्रेजेंट किया पी से, इस्लामाबाद इज़ द कैपिटल ऑफ पाकिस्तान। अब हमें हमारी नेक्स्ट एग्जाम्पल जो है यूज़ की गई है किस सिंबॉलिक से, क्यू से। क्यू से रिप्रेजेंट की गई है 17 इज डिविजिबल बाय 3। पी हैड क्यू, अब जैसे यहाँ पे हेड बोला था, हेड का मतलब होता है एंड, ठीक है। पी हैंड क्यू, इस्लामाबाद इज़ द कैपिटल ऑफ पाकिस्तान। एंड देखें यहाँ पे हमने एंड यूज़ हेड यूज़ की तो उसका मतलब हमने क्या बोला था, एंड लगाएंगे हम। एंड 17 इज डिविजिबल बाय 3। अब हमने ऊपर की जो दो डेफिनेशन स्टेटमेंट है, स्टेटमेंट हमें दी गई थी पी एंड क्यू, इसे हमने मिलाकर लिखा। देखें पी एंड क्यू, पी हैड क्यू। पी हैड क्यू का मतलब आपको मैंने बताया पी स्टेटमेंट लिखेंगे, हेड का मतलब एंड होगा और क्यू का मतलब हमारी नेक्स्ट स्टेटमेंट जो थी वो हम लिखेंगे। पी लिखा हमने सबसे पहले, तो हमने पी से जो स्टेटमेंट रिप्रेजेंट करवाई थी वो लिख दी है इस्लामाबाद इज़ द कैपिटल ऑफ पाकिस्तान। हेड की जगह हमने लगाया एंड के सिंबल का मतलब होता है एंड लगाया हमने और क्यू लिखा है, तो क्यू का मतलब जो हमारी स्टेटमेंट थी जो हमने क्यू से रिप्रेजेंट की थी 17 इज़ डिविजिबल बाय 3, 17 इज़ डिविजिबल 3 लिख दिया हमने। ये हमारी सो स्टूडेंट यू कैन अंडरस्टैंड के पी हेड क्यू का मतलब था कि हमने दो स्टेटमेंट्स को मिलाकर लिखा और एंड लगा दिया बीच में। नेक्स्ट हमें दिया गया है पी वेल क्यू। वेल का मतलब होता है और, तो अब आप पहली स्टेटमेंट से समझ चुके होंगे कि पी की स्टेटमेंट क्या है, इस्लामाबाद इज़ द कैपिटल ऑफ पाकिस्तान, और वेल का मतलब है और। क्यू से जो स्टेटमेंट रिप्रेजेंट हो रही है वो है 17 इज़ डिविजिबल बाय 3, सो हमने ये लिख दी। अब हमें दिया हुआ है टिल्डा पी दिया हुआ है और टिल्डा का मतलब होता है नॉट। नॉट देखें, टिल्डा का मतलब होता है नॉट, सबसे ऊपर ही दी गई है हमें। तो टिल्डा पी इज इक्वल टू इट इज़ नॉट द केस दैट इस्लामाबाद इज़ द कैपिटल ऑफ पाकिस्तान, और सिंपली इस्लामाबाद इज़ द नॉट द कैपिटल ऑफ पाकिस्तान। इसको हम टिल्डा पी का मतलब होता है नॉट, तो हम इसको दो स्टेटमेंट इसकी लिख सकते हैं। एक तो हम ऐसे लिखें इट इज़ नॉट द केस, इट इज़ नॉट द केस दैट इस्लामाबाद इज़ द कैपिटल ऑफ पाकिस्तान। या तो हम अपनी स्टेटमेंट ऐसे लिखेंगे या हम लिखेंगे सिंपली से कि इस्लामाबाद इज़ द नॉट द कैपिटल ऑफ पाकिस्तान। तो हमारे लिए इसलिए सिंपली समझने के लिए ये ठीक है कि इस्लामाबाद इज़ नॉट द कैपिटल ऑफ पाकिस्तान, टिल्डा भी आ गया, नॉट लग गया हमारा। ट्रांसलेटिंग फ्रॉम इंग्लिश टू सिम्बल्स, अब हम जो है इंग्लिश से
सिंबल की तरफ जाएंगे। अब हमें उन्होंने एक पी दिया हुआ है, सिंबल दिया हुआ है, और इसकी स्टेटमेंट है इट इज़ हॉट एंड क्यू इट इज़ इक्वल्स टू दिया हुआ है इट इज़ सनी। अब हमें सनी दिया गया है, सही है। इट इज़ नॉट हॉट, टेल द पी हमें दिया गया है इट इज़ नॉट हॉट, सो हमें इट इज़ नॉट, नॉट की जगह लगता है हैट, इट इज़ नॉट हॉट, टेल्डा लगा हमारे पास, टेल्डा लगा के हमने पी लगा दी, क्योंकि हमारी स्टेटमेंट जो है रिप्रेजेंट हुई थी पी से, और हमारे टिल्डा इट इज़ नॉट लगा हुआ है तो हम टिल्डा पी लगा देंगे। अब नेक्स्ट है हमारे पास इट इज़ हॉट एंड सनी, इट इज़ हॉट एंड सनी। इट इज़ हॉट हमें किससे रिप्रेजेंट की गई थी, यहाँ पे कौन सा सिंबल था, पी था, और एंड हमें किससे, एंड का सिंबल क्या होता है, हैट होता है, हैट लगा दिया। और हमारी सनी, इट इज़ सनी जो हमारी स्टेटमेंट थी वो किससे रिप्रेजेंट की गई थी, क्यू से की गई थी, इसलिए हमने पी हैट क्यू लगा दिया। नेक्स्ट है हमारे पास सेम एज इट इज़ हॉट और सनी, इट इज़ हॉट वही पी से रिप्रेजेंट करेंगे और हम करेंगे वेल से, सो पी वेल क्यू। अब हम यहाँ दिया गया है इट इज़ नॉट हॉट, इट इज़ नॉट हॉट टेल्डा पी, बट सनी है, तो हैट क्यू लगा दिया हमने। इट इज़ नैदर हॉट नॉर सनी, नैदर हॉट बोल रहे हैं तो नो हॉट बोल रहे हैं, तो हम क्या लगाएंगे, टिल्डा पी, और हमें बोला गया है नॉर सनी, और हॉट नॉर सनी। अब हमें उन्होंने बोला है इट इज़ नॉट नैदर हॉट, टिल्डा पी लगा दिया, नॉर सनी। अब उन्होंने दो स्टेटमेंट्स को मिला के लिखा है, तो हम एंड के लिए हम लगाएंगे हैट, और बोल रहे हैं नॉट सनी, सनी भी नहीं है, तो हम टिल्डा क्यों लगा देंगे। अब यहाँ उन्होंने हमें थोड़ी सी एग्जांपल्स और दी गई हैं, जैसे कि लेट एच इज इक्वल्स टू, अब यहाँ 3 स्टेटमेंट दी गई हैं और तीनों के ही हमें सिंबल्स दिए गए हैं। एच इज इक्वल टू जिया इज़ हेल्दी, उस स्टेटमेंट को हम स्मॉल एच से यूज़ करेंगे। डब्ल्यू, जिया इज़ वेल्दी, स्मॉल डब्ल्यू दिया गया है, इसे हम जिया इज़ वेल्दी से रिप्रेजेंट करेंगे। जिया इज़ वाइज, ये स्टेटमेंट हमें किससे रिप्रेजेंट करनी है, एस से रिप्रेजेंट करनी है। अब वो बोल रहे हैं ट्रांसलेट द कंपाउंड स्टेटमेंट टू सिंबॉलिक फॉर्म, जिया इज़ हेल्दी एंड वेल्दी बट नॉट वाइज। अब पहले उन्होंने बोला जिया इज़ हेल्दी, जिया इज़ हेल्दी स्टेटमेंट जो है हमें किससे रिप्रेजेंट की गई है, एच से, एच हमने लगाया, देख सकते हैं अभी यहाँ पे ब्रैकेट में एच लिखा हुआ है। एंड हम किससे रिप्रेजेंट करेंगे, किस सैम्पल से, हैट से, हैट लगा दिया। वेल्दी, वेल्दी किससे हमने यूज़ करना था, जिया इज़ वेल्दी। अब हम पूरा जिया तो नहीं लिखेंगे, जिया की बात तो हो रही है, स्टार्ट में हमें पता चल गया। वेल्दी वाली स्टेटमेंट हमने डब्ल्यू से रिप्रेजेंट करनी थी, डब्ल्यू से रिप्रेजेंट कर दी। अब हमारी जो यहाँ तक की थी जिया इज़ हेल्दी एंड वेल्दी, अब हमने वो एक ब्रैकेट में लिख दिया एच हैट डब्ल्यू बट नॉट वाइज, बट नॉट वाइज। बट हमने, बट का मतलब हमारा एंड भी होता है, ठीक है, बट की जगह हम हैड यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि एंड एज अ एंड ले सकते हैं हम इसे। अब हमने हैट लगाया, नॉट वाइज, उन्होंने बोला नॉट वाइज, वाइज नहीं है। अब हमने कैप ब्रैकेट में लिख दिया टिल्डा एस, टिल्डा का मतलब होता है नॉट, एस का मतलब वाइज, वाइज वाले स्टेटमेंट्स के लिए हमने एस यूज़ किया था, नॉट वाइज हो गया ये हमारा। अब जिया इज़ नॉट वेल्दी बट ही इज़ हेल्दी एंड वाइज, जिया इज़ नॉट हेल्दी, टिल्डा डब्ल्यू लगा दिया, नॉट वेल्दी बट ही इज़ हेल्दी, हमने एंड लगाया, ब्रैकेट में एच, उन्होंने बोला था बट ही इज़ हेल्दी एंड वाइज, वो वेल्दी नहीं है, हेल्दी एंड वाइज है, तो टिल्डा डब्ल्यू लगाया, हैट लगाया, बट की जगह यूज़ हो गया। अब वो बोले हैं हेल्दी एंड वेल, हेल्दी एंड वाइज, एच हैट एस लगा दिया। जिया इज़ नेदर हेल्दी वेल्दी नॉर वाइज, ना तो वो हेल्दी है, ना वो वेल्दी है, और ना ही वो वाइज है। इस स्टेटमेंट को हम सिंबॉलिक फॉर्म में कैसे लिखेंगे, जिया इज़ नेदर हेल्दी, टिल्डा एच, वेल्दी, और कॉमा लगा रहे हैं, एंड लगा देंगे, हैट लगाया, नेदर है वेल्दी, वेल्दी भी नहीं है, टिल्डा डब्ल्यू, नॉर वाइज, वाइज भी नहीं है, एंड नॉर वाइज, टिल्डा एस, एंड लगा दिया। अब ट्रांसलेटिंग फ्रॉम सिंबॉलिक टू इंग्लिश, अब हम जो है सिंबॉलिक से इंग्लिश की तरफ जाएंगे। सो स्टूडेंट, यहाँ पे हमें दिया है लेट एम इज इक्वल्स टू,
अली इज़ गुड इन मैथमेटिक, यह हमें स्मॉल m से रिप्रेजेंट किया गया है। C इज इक्वल टू अली इज़ द कंप्यूटर साइंस स्टूडेंट। ट्रांसलेटिंग द फॉलोइंग स्टेटमेंट फ्रॉम इनटू प्लेन इंग्लिश। अब वो बोल रहे हैं जो स्टेटमेंट आपने आपको दी है उसे है आप किसमें सिंबॉलिक प्लेन इंग्लिश में लिखेंगे आप। यहाँ पे उन्होंने हमें दिया हुआ है टिल्डा सी, देख सकते हैं आप। फर्स्ट एग्जांपल हमें टिल्डा सी दी गई है। टिल्डा सी का मतलब हमें अब बताना है कि क्या है। सी की पहले हम स्टेटमेंट पढ़ें। अली इज़ द कंप्यूटर साइंस स्टूडेंट। टिल्डा सी, टिल्डा का मतलब होता है नॉट, तो हम बोल देंगे सिंपली अली इज़ नॉट अ कंप्यूटर साइंस स्टूडेंट। अब हमें उन्होंने दिया हुआ है सी वेल एम। सी की जो स्टेटमेंट है वो है अली इज़ द कंप्यूटर साइंस स्टूडेंट, और यहाँ हमें सिंबल दिया गया है वेल का और एम दी गई है। तो एम की स्टेटमेंट अली इज़ गुड इन मैथमेटिक्स सो स्टूडेंट। वेल का मतलब आपको पता है, वेल सिंबॉलिक यूज़ किया जाता है और के लिए। तो सी की स्टेटमेंट पहले हम लिखेंगे अली इज़ द कंप्यूटर साइंस स्टूडेंट। वेल का सिंबल का मतलब, वेल सिंबल जहाँ यूज़ होता है उसका मतलब होता है और, हमने लगा दिया यहाँ। और एम होता है गुड इन मैथ्स। एम की जो है स्टेटमेंट थी अली इज गुड इन मैथ्स, तो हम अली तो नहीं लिखेंगे, अली तो स्टार्ट में हमने स्टेटमेंट में लिख दिया ना कि अली की बात हो रही है। सो गुड इन मैथ्स लिख दिया हमने। अब वो बोल रहे हैं एम हैड टिल्डा सी। अब एम की स्टेटमेंट क्या थी, अली इज गुड इन मैथ। हैड की जगह हमने लगाया बट, टिल्डा की जगह लगाया नॉट, और सी की स्टेटमेंट लिख दी नॉट अ कंप्यूटर साइंस स्टूडेंट। So, a convention method for analyzing a compound statement is to make a truth table for it. अब हम इसके लिए truth table बनाएंगे, ठीक है। A truth table specifies the truth value of a compound proposition. Truth table जो होगा वो हमारे लिए specify the truth value, truth value के लिए हम बनाएंगे जो हमें compound की proposition बताएंगे फॉर ऑल पॉसिबल ट्रूथ वैल्यू फॉर इट्स कंटिन्यूड प्रोपोजिशन। सो स्टूडेंट, यहाँ पे वो हमें एक टेबल बनाने का बोल रहे हैं जो नीचे आपको नज़र आ रहा होगा, ट्रूथ टेबल फॉर टिल्डा पी। ये टेबल बनाएंगे जिससे हमें हमारी ट्रूथ वैल्यू का पता चल जाएगा। निगेशन, निगेशन का मतलब आप लोग को पता होता है नॉट होता है, और वो किससे रिप्रेजेंट होता है, टिल्डा से रिप्रेजेंट होता है। इफ P इज अ स्टेटमेंट, अगर P हमारे पास एक स्टेटमेंट दी गई है वेरिएबल, द निगेशन ऑफ P, तो निगेशन ऑफ P का क्या होगा, P हमारे पास एक स्टेटमेंट है तो उसका निगेशन क्या होगा, नॉट P। इट इज डिनोटेड बाय, कैसे डिनोट करेंगे हम नोट को, टिल्डा P से। इट हैज अपोजिट ट्रूथ वैल्यू फ्रॉम P। इफ P इज ट्रू टिल्डा P इज फॉल्स, इफ P इज फॉल्स टिल्डा P इज ट्रू। तो अब हम वो हमें बोल रहे हैं कि हमारे पास अपोजिट ट्रूथ वैल्यू आएगी P और टिल्डा P की। अगर तो हमारे पास P ट्रू होगा तो हमारे पास टिल्डा P क्या हो जाएगा, फॉल्स हो जाएगा। दोनों तो ट्रू और फॉल्स नहीं हो सकते ना। P इज ट्रू देन, देखिए यहाँ पे हमें बताया भी हुआ है P इज ट्रू देन टिल्डा P इज फॉल्स। यहाँ कैपिटल T और कैपिटल F लिखा हमारे इस टेबल में। और अभी बोल रहे हैं इफ P इज फॉल्स, अगर तो हमारे पास P इज फॉल्स आएगा तो इसका अपोजिट होगा टिल्डा P, इसका अपोजिट हो जाएगा। अब हमने यहाँ पे ट्रू टेबल फॉर टिल्डा P के लिए टेबल बनाया है। एक जगह हमने लिखा है P, एक कॉलम में P लिखा है, दूसरे कॉलम में टिल्डा P लिखा है। P हमारे पास ट्रू है तो टिल्डा P हमारे पास फॉल्स हो जाएगा। दोनों तो हमारे पास ट्रू नहीं आ सकते ना। P हमारे पास ट्रू होगा तो टिल्डा P तो हमारे पास ट्रू नहीं होगा, वो तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जाएगा, फॉल्स हो जाएगा। अब P हमारे पास फॉल्स आया तो टिल्डा P हमारे पास क्या आ गया, ट्रू आ गया है। अब कंजक्शन पढ़ेंगे हम। कंजक्शन का मतलब होता है हैड आपको बताया है। कंजक्शन का मतलब होता है एंड। इफ P एंड Q आर स्टेटमेंट देन द कंजक्शन ऑफ P एंड Q इज P एंड Q। देखा उन्होंने बताया हमें डिनोटेड एज P हैड Q। इफ P एंड Q और P और Q आर स्टेटमेंट होती है हमारे पास, देन द कंजक्शन जो होता है P और Q का इस P एंड Q होगा। डिनोट कैसे करेंगे ऐसे, P हैड Q से। इट इज ट्रू व्हेन एंड ओनली व्हेन बोथ P एंड Q आर ट्रू। ये तब ट्रू होगा जब हमारे पास P और Q दोनों ट्रू होगा। इफ एदर P और Q इज फॉल, अब हमारे पास अगर P और Q फॉल होगा और इफ बोथ
आर फॉल्स, पी हैट इज क्यू इज इक्वल टू फॉल्स हो जाएगा। अब हम यहाँ पे इसका टेबल बनाते हैं जिससे हमें समझ आएगी। सो स्टूडेंट, थ्रू टेबल फॉर पी हैट क्यू, हमने यहाँ पे 3 कॉलम बनाने हैं, पी का, क्यू का, पी हैट क्यू का। सो पी हमारे पास ट्रू है, पी की जो स्टेटमेंट है हमारे पास ट्रू है, क्यू की जो स्टेटमेंट है हमारे पास वो भी ट्रू है, तो पी हैट क्यू हमारे पास जो है वो ट्रू आएगा। अब हमारे पास पी की जो वैल्यू, पी के कॉलम में हमारे पास जो पी इज ट्रू है, स्टेटमेंट जो है पी की ट्रू है, और क्यू की जो स्टेटमेंट है वो फॉल्स है, तो हमारे पास पी हैट क्यू भी फॉल्स ही आएगा। अगर तो ये दोनों ट्रू हैं तो हमारे पास पी हैट क्यू ट्रू आएगा, अगर तो ये दोनों फॉल्स हैं तो हमारे पास पी हैट क्यू आएगा, अगर तो दोनों में से कोई एक फॉल्स होगा तो पी हैट क्यू भी फॉल्स होगा, और दोनों में से कोई एक ट्रू होगा तो पी हैट क्यू भी। जैसे कि पी यहाँ पे ट्रू है लेकिन क्यू जो हमारे पास फॉल्स है, तो ये पी हैट क्यू हमारे पास फॉल्स आएगा। पी फॉल्स है, क्यू ट्रू है, तो पी हैट क्यू हमारे पास फॉल्स ही आएगा, वो ट्रू या फॉल्स नहीं होगा, क्योंकि इन दोनों का ट्रू या फॉल्स होना ज़रूरी है। अगर पी एंड क्यू हमारे पास सेम आए इन दोनों का, तो इन दोनों का एक होना ज़रूरी है। जैसे कि ये फॉल्स हो गए दोनों, तो हमारे पास पी हैट क्यू फॉल्स आ गया। अब हम पढ़ेंगे डिसजंक्शन और इंक्लूसिव। अब हम वेल का पढ़ेंगे। इफ़ पी एंड क्यू आर स्टेटमेंट, then the disjunction of P and Q is P or Q denoted as P val Q. It is true. P val Q true होगा when at least one of P और Q is true. ये तो true तब होगा जब इन दोनों में से किसी एक को true होना होगा। is true and is false, और P val Q false तब होगा only when both P and Q are false. ये false P and val Q false तब होगा जब दोनों की वैल्यू false होगी, और ट्रू होने के लिए इन दोनों का एक का ट्रू होना लाजमी है। अब टेबल पढ़ेंगे हम। पी लिखा, क्यू लिखा, पी वेल क्यू के बनाया कॉलम, 3 कॉलम बनाए। पी के स्टेटमेंट हमारे पास ट्रू थी, क्यू के स्टेटमेंट भी हमारे पास ट्रू थी, तो पी वेल क्यू हमारे पास क्या आया, ट्रू आ गया। अब पी हमारे पास क्या था, ट्रू था, क्यू हमारे पास फॉल्स था, क्योंकि स्टेटमेंट हमारे पास फॉल्स थी, तो पी वेल क्यू क्या आया हमारे पास, ट्रू आया। जैसा कि हमने स्टेटमेंट में पढ़ा कि इन दोनों का पी वैल्यू का ट्रू होना इसलिए ज़रूरी है कि दोनों में से किसी एक की वैल्यू भी ट्रू हो जाए। हमें ये नहीं है कि इन दोनों में से, जैसे इसमें हमारे पास ये रहा था कि दोनों में किसी की भी एक की फॉल्स होगी वैल्यू, पी और क्यू की किसी की भी एक की स्टेटमेंट फॉल्स होगी तो पी हैट क्यू फॉल्स हो जाएगा, लेकिन यहाँ पे अपोजिट है, यहाँ ट्रू हो जाएगा। इन दोनों में से किसी एक का ट्रू होना लाजमी है। अब पी फॉल्स है हमारे पास, क्यू, लेकिन क्यू हमारे पास ट्रू है, क्यू की स्टेटमेंट ट्रू है और पी की स्टेटमेंट फॉल्स है, लेकिन पी वेल क्यू हमारे पास क्या आएगा, ट्रू आएगा। अगर तो ये दोनों ही फॉल्स हैं तो पी वेल क्यू भी हमारे पास फॉल्स ही आएगा। सो नोट करेंगे, यहाँ पे हमारे पास नोट लिखा है, दैट इज द टेबल, इट्स ओनली दैट रो वेयर बोथ पी एंड क्यू हैव टी एंड ऑल ओवर। सो यहाँ पर आपका लेक्चर नंबर 1 कंप्लीट होता है। लास्ट में आपको समरी दी गई है इसकी, जो हमने यहाँ पर पढ़ा है। व्हाट इज़ अ स्टेटमेंट, स्टेटमेंट क्या होती है हमने ये पढ़ा है। हाउ कंपाउंड स्टेटमेंट इज़ फॉर, कंपाउंड स्टेटमेंट फॉर्म कैसे होती है आपको बताया था, 2 और मोर स्टेटमेंट से होती है कंपाउंड स्टेटमेंट फॉर्म होती है। और हमने यहाँ पे पढ़ा लॉजिकल कनेक्टिव्स, निगेशन, कंजक्शन, डिसकंजक्शन, हाउ टू कंस्ट्रक्ट अ ट्रूथ टेबल फॉर स्टेटमेंट फॉर्म, और हमने स्टेटमेंट हाउ टू कंस्ट्रक्ट अ ट्रूथ टेबल फॉर स्टेटमेंट, स्टेटमेंट के ट्रूथ टेबल कैसे कंस्ट्रक्ट किया हमने, देख सकते हैं आप लोग हमने कैसे किया। सो स्टूडेंट, देयर इज हमारा फर्स्ट लेक्चर कंप्लीट हुआ। आई होप आप सबको हमारा ये फर्स्ट लेक्चर समझ आया होगा। सो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड कमेंट ऑन आवर कमेंट सेक्शन में आप हमें बताएंगे कि आपको हमारी ये वीडियो कैसी लगी। सो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब आवर चैनल, ताकि आपको हमारे नेक्स्ट लेक्चर की जब अपलोड करें तो आप लोग को नोटिफिकेशन हमारा मिल जाए, और बाकी हम आपको आपके असाइनमेंट में हेल्प कर सकें, आपके क्विज़ में हेल्प कर सकें। सो अल्लाह हाफिज़ स्टूडेंट, अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। गुड बाय, अल्लाह हाफिज़, टेक केयर।